लाहौर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, तहम सूरज निकलते ही धुंध की शिद्दत में कमी के बाद मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। फजाई आलूदगी में भी कमी देखी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई भी कर दी है। मजीद तफसील क्या है जानते हैं, वेलरिंग एनजीओ हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग बताएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम आज भी सर्द है, जबकि सूरज निकलते ही धुंध की शिद्दत में कमी देखी गई है और हद्दे निगाह बेहतर होने के बाइस मोटरवे को भी कई मकामात से खोल दिया गया है। इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर है और इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 18 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए खुशखबरी ये भी है कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर में हल्की बारिशों की भी इम्कानात है, जिसके बाइस स्मोक और धुंध की शिद्दत में भी कमी आएगी। लेकिन तब तक शहरियों को ये जरूर कहा जा रहा है कि एहतियात जरूर बरतें, खास तौर करके सुबह और रात के औकात में जब भी घरों से बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी और बाइक्स की जो फॉग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें, एहतियात बरतें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया वेलरिंग। स्वात के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है जानते हैं। समा के नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन बताएगा स्वात के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, स्वात के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। वादी कालाम में बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त मिंगौर शहर समेत मुल्का मैदानी इलाकों में भी गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और बारिश का इम्कान है। जबकि वादी मालम जब्बा, गबीन जब्बा, मियादम वैली, बहरैन और कालाम समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी जारी है। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट कर दिया गया है। शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिसके बायस सड़कें बंद हो सकती है, तो इंतजामिया ने हाई अलर्ट कर दिया है और तमाम महकमों को हिदायत जारी की गई है। मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। सयाहों के लिए भी ये पैगाम है कि अगर वो बर्फबारी देखने के लिए आते हैं तो वो मालम जब्बा, कालाम और दीगर बालाई इलाकों का जब रुख करते हैं तो गर्म मलबूसात भी साथ लाएं और साथ साथ गाड़ी के टायरों की चेन का भी इंतज़ाम करें, क्योंकि बगैर चेन का सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो सयाह ज़रूर आए, बर्फबारी और हसीन नज़ारे उनके मुंतज़िर है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूसी फौज ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी है। क्रेमलिन के मुताबिक 91 ड्रोन्स मार गिराए। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। सदर पुतिन ने अमरीकी हम मनसब सदर ट्रंप को यूक्रेनी हमले से आगाह किया और इसे अमन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करार दिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेन पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले की मजम्मत। अमन कोशिशों के दौरान ऐसा घिनौना अमल अमन के लिए ख़तरा है। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तशद्दुद और अमन ख़तरे में डालने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ये रद्द-ए-अमल सामने आया तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले की शदीद मजम्मत। अमन कोशिशों के दौरान ऐसा घिनौना अमल अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की इलाक़ाई सालमियत और इत्तेहाद की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सोमालिया की सालमियत से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के नायब मंदूब उस्मान जदूर ने कहा, इसराइली इक़दाम सोमालिया की सरहदों पर बराह रास्त हमला है। इसके आलमी अमन व सलामती पर संगीन असरात मुरतब होंगे।
The Somaliland region remains an integral, inseparable, and inalienable part of Somalia. Mr. President, against the backdrop of Israel's previous references to Somaliland of the Federal Republic of Somalia as a destination for the deportation of Palestinian people, especially from Gaza, its unlawful recognition of Somaliland region of Somalia is deeply troubling. For decades, Israel's dispossession and occupation of Palestinian land have been a central source of instability and conflict. Pakistan unequivocally rejects any proposals or plans aimed at the forced displacement of Palestinians. We reaffirm our steadfast support for the Palestinian people in their legitimate struggle for self-determination. Pakistan calls upon the Security Council and the broader international community to speak with one voice and reject all actions that undermine Somalia's unity and territorial integrity. बांग्लादेश की पहली और मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। वो तवील अरसे से गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थीं। 1991 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुईं। 2001 में एक बार फिर इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार संभाला। सियासी करियर में कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2018 में 17 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर उन्हें रिहाई मिली। बांग्लादेश की सियासत के सुनहरे बाब का इख्तिताम। पहली खातून वजीर आजम खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। खालिदा ज़िया 1945 में मगरबी बंगाल में पैदा हुईं। सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रखा। 1984 में अपने शौहर की बनाई हुई जमात BNP की चेयरपर्सन मुंतखब हुई। 80 की दिहाई में फौजी हुकूमत के खिलाफ 7 जमाती इत्तेहाद कायम किया। 1991 के इंतखाबात में बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आज़म मुंतखब हुई। 1996 में 3 माह के लिए कायम मकाम हुकूमत की सरबराही की। 2001 से 2006 तक एक बार फिर बांग्लादेश की वजीर आज़म रही। 2007 में इमरजेंसी के ऐलान के बाद खालिदा ज़िया को गिरफ्तार किया गया। हसीना वाजिद ने इन पर 37 मुकदमात कायम किए। 2018 में 17 बरस कैद की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर इन्हें रिहाई मिली। बीमारी के बायस खालिदा ज़िया ने पार्टी की सरबराही अपने बेटे तारिक रहमान को सौंप दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त करार दिया। सदर मुमलिकत ने ताज़ियती पैगाम में कहा, खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इंतहाई अफसोस हुआ। बांग्लादेश के लिए इनकी सियासी खदमात को एहतराम से याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।